भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बार बार बेनकाब। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण को पाकिस्तानी एजेंसियों ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के इलाके माशखिल से गिरफ्तार किया। कुलभूषण 2003 से भारतीय एजेंसी रा के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में मुकीम और दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण जाधव का इतराफ जुर्म रा का पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का वाज़ेह सबूत है। जखीरा अंदोजों की अब मनमानियां नहीं चलेंगी। जखीरा अंदोजों और गिराम फरोशों को पकड़ा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका हुकाम को हुक्म। चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास में खिताब में कहा, अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रमजान में महंगाई को लगाम डालने कमीशन। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामी क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गराम फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर अवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, रमजान में फलों और सब्जियों की फराहमी और नरखों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बिरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। रमजान शुरू होते ही मुल्क भर में महंगाई का तूफान। सब्जियों, फलों और अशियाई जरूरिया के नर्ख आसमानों पर पहुंच गए। बचत बाजारों में अशिया आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में रिलीफ के दावे झूठे निकले। क्वेटा, हैदराबाद और मुल्तान में महंगाई का रोना। केले 150 से 200, सेब 250 से 400 रुपए फी किलो हो गए। स्ट्रॉबेरी 500 रुपए फी किलो में मिलने लगी। शहरी मायूस वापस लौट गए। अवाम का कहना है, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दुकानदारों को सरकारी नर्ख नामे अवेजा और अमल दरामद करने का सख्ती से हुक्म जारी करना चाहिए। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत न हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का मसला हल किया तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। साबिक निसार जैसे लोग हमारे खिलाफ झूठे केस बनवाए, इलेक्शन में धांधली करवाई। RTS बिठाकर हमारी 52 सीटें छीनी गई। मौजूदा हुकूमत महंगाई 40% से 4% पर ले आई। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने कमीशन। वज़ीर आज़म हाउस में आज आला सतह का हुकूमती इजलास बुलाने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, जिसकी पुष्टपनाही ही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत जब इन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से गुफ्तगू। कहा, जब तक अज़ीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निशावर करती रहेंगी, ये कौम बिलखसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी और फराइज पर रखनी चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा अनमोल तोहफा है, जिसे बहुत सी नेमतों से नवाजा गया। हमें कभी अपने अकीदे, इस्लाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए।
अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से राब्ते का फैसला, बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द मंजूर करे। हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वफाक सूबे में दहशतगर्दी के मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज नहीं। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती है तो दहशतगर्दी मसले पर अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त मिलेगी। IMF के साथ इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। $4,457 अरब रुपए के टैक्स मुकदमा ज़ेर इल्तवा, 1,08,366 मुकदमा आला अदालतों में हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में इंकशाफ। 7 नवंबर के इजलास में कायम करदा कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट में ADR यूनिट बनाने की तजवीज़, FBR और दीगर रियासती इदारों के EDR सिस्टम की निगरानी की जाएगी। हुक्म इम्तना के बायस मुकदमों में सालों से ताखिर हो रही है। टैक्स वसूलियों पर असर पड़ने से खजाने को भारी माली नुकसान भी पहुंचा। मुस्तफा कमाल के वजीर बनने के बाद में पता चला, MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की तस्दीक। कहते हैं मुझे इस बारे पेश की इतला नहीं दी गई थी। मुस्तफा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनसे कोई लड़ाई नहीं। MQM लंदन ना कानूनी है न तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिश को रोकें। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी मुत्तहिदा बलूचिस्तान की बजाय कराची पर किताब लिखें। MQM की सूरत हाल बहुत खस्ता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तंज, खालिद मकबूल सदीकी को MQM का बेबस चेयरमैन करार दे दिया। कहते हैं खालिद मकबूल सदीकी खुद भी इस बात को मानेंगे कि MQM PSP माफिया के नरखे में है। MQM ने जमात इस्लामी वाला काम किया। पीपल्स पार्टी को भाव ताव देखने की बातें करने वालों को खुद भाव ताव मालूम होना चाहिए। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध को नामालूम अफराद से धमकी मिली, चाहे तो सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। शाहजहान मरी की बलूचिस्तान में मौजूदगी से वज़ीर आला सरफराज भुट्टी लाइलम निकले। कहते हैं एहतजाज करने वाले बच्चों और खवातीन को साथ लाते हैं। ताकत का इस्तेमाल करें तो रद्द-ए-अमल आता है। सड़कें बंद करना मुनसिफाना नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इन 8 अजला के नाम बताएं जहां आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार है। हुकूमत स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशन कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुस्तहकीन में रमजान राशन की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात में दरीना दुश्मनी, 6 जानें निकल गई। खारिया में गाड़ी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। मकतूल की उम्र 25 से 35 साल के दरमियान। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नामजद मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक अरमगान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा वकील सैफ एडवोकेट की मुतैयत में थाना बोर्ड बेसन में अप्रैल 2024 में दर्ज हुआ। मुलजिम अरमगान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकी अमेज मैसेज किए। मुद्दाई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमगान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे कि पीछे ना हटे तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। फैमिली को भी संगीन नताइज की धमकियां दी थी।
जब तक जंग जारी है, यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखेंगे। यूरोपीय रहनुमाओं का इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर की यूरोपीय यूनियन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारीख के अहम दोराहे पर खड़े हैं। सब ने जंग रोकने पर इत्तेफाक किया। इजलास में 4 नुकात पर इत्तेफाक हुआ। मंसूबे पर अमेरिका से बातचीत की जाएगी। बरतानिया यूक्रेन को नए मिसाइल खरीदने के लिए 1.6 बिलियन यूरो तक रसाई देगा। अमन माहिदे में रूस की शमूलियत जरूरी, लेकिन शराइत नहीं मान सकते। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती माइकल वॉल्टर्स कहते हैं कि अमेरिका को यूक्रेन में ऐसे लीडर की जरूरत है जो जंग खत्म करा सके। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करना होगा कि वो अमन के लिए तैयार हैं या नहीं। सदर ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की सरकारी जुबान करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अंग्रेजी जुबान से मुतल्लिक हुक्मनामा भी जारी। एग्जेक्टिव ऑर्डर से साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का फैसला मनसूख हो गया। अमेरिका की 30 रियासतों में पहले ही अंग्रेजी सरकारी जुबान है।